पंजाब हुकूमत की जानिब से स्मॉग के खात्मे और फ़िज़ाई आलूदगी में कमी के लिए बहुत कोशिशें की गई हैं, बल्कि ये कोशिशें अब भी जारी हैं। लेकिन आपको बता दें कि इसमें से कुछ ख़ास तसल्ली बख्श नतीजा जो है वो सामने नहीं आया इन कोशिशों की वजह से। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत पंजाब के दीगर बड़े शहर जो हैं वो बदस्तूर स्मॉग का सामना कर रहे हैं फ़िज़ाई आलूदगी में। कल भी लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर मौजूद रहा। सूबाई दारुल हुकूमत का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स सुन ले 324 रिकॉर्ड किया गया। टू गेज कि ये 324 ज़ाहिर है ये इंतहाई मुज़र लेवल माना जाता है, लेकिन क्या ये पिछले साल के मुकाबले में कम है? एज इफ़ वी कंपेयर इट टू द प्रीवियस ईयर, क्या आज 384 है तो हमें याद है ये 800, 1000, 1200 इस हद तक भी गया हुआ है। मतलब इंडिया जो है वो दिल्ली यानी 410 है। कराची की बाय द वे सूरत हाल जो है ना वो लाहौर जैसी तो नहीं है, लेकिन यहाँ भी फ़िज़ाई आलूदगी और स्मॉग की कैफियत नज़र आती है, महसूस भी होती है। कौमी इदारा सेहत का स्मॉग से बचाव और एहतियाती इक़दामात के हवाले से एक एडवाइज़री जारी करना पड़ी और एडवाइज़री में कहा गया कि सर्द मौसम में स्मॉग जो है वो रवां महीने से फरवरी तक इंसानी सेहत को शदीद मुतासर कर सकती है। वी नो दैट, we are used to that as well, क्योंकि ये फिनोमेना जो है बहुत सालों से है। और दीगर लोगों को ज़ाहिर है बहुत असर पड़ता है, इसलिए मास्क पहने, एहतियात करें। और इसी पे हम बात करते हैं, ज़रा पूछते हैं कि क्या किया गया है, क्या इरादा है, क्या नताइज आए हैं। डॉक्टर ज़फ़र इकबाल, एडिशनल डीजी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी EPA पंजाब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, स्मॉग के खात्मे और फ़िज़ाई आलूदगी के कंट्रोल के लिए हुकूमत पंजाब ने काफ़ी इक़दामात करने का दावा किया है, बहुत कुछ होता नज़र भी आ रहा है, क्या कोई फ़र्क पड़ रहा है? ऐसे कि हुकूमत पंजाब की बयान के मुताबिक महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल ने इस पे बहुत काम किया है। हमने सबसे पहले मिटिगेशन प्लान तैयार किया और उसमें हमने आइडेंटिफाई किए सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन, फिर उसको हमने मिटिगेट किया। इंडस्ट्री के हवाले से हमने एयर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम लगवाए, भट्ठों के हवाले से हमने ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट करवाया, फिर डस्ट पोल्यूशन कंट्रोल करवाई। अंडर कंस्ट्रक्शन साइट्स जो थी उनके ऊपर हमने सिस्टम लगवाए, वाटर स्प्रिंकलिंग करवाई और इस तरह हमने पार्टिकुलेट मैटर को कंट्रोल किया। अब अल्लाह की रहमत से ये आप देखें तो अक्टूबर भी खैर से गुजर गया, अच्छा एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा है और अब नवंबर भी लास्ट ईयर की निस्बत अभी आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो 160 है, जबकि लास्ट ईयर इसी दिन 1000 को क्रॉस कर गया था। तो इससे फ़र्क ज़रूर पड़ा है, जो हमने मिटिगेशन मेजर्स ली हैं उसके हवाले से बहुत फ़र्क पड़ा है और एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत बेहतर है। आज का दिन भी साफ नज़र आता है, आसमान भी नज़र आ रहा है और सूरज भी चमक रहा है। अच्छा, ये भी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि रातों रात तो कुछ भी बदल लेने वाला ये मसला हल नहीं हो सकता, लेकिन जो इक़दामात मुनासिब समझे गए उन पर मुकम्मल अमल दरामद हो तो कुछ शायद फ़र्क नज़र आ सकता है। क्या आवाम की जानिब से ताउन नहीं हो रहा है? हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपके इदारे की ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, क्या क्या आपने देखा है अब तक? ऐसे है कि ये एक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म हम काम करते हैं। इसके ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए हमें इन्वायरमेंटल प्लानिंग की ज़रूरत है और शॉर्ट टर्म जो होते हैं तो उसमें हम मिटिगेशन मेजर्स करते हैं। तो इसमें हम सारे लोग अगर देखें तो पोल्यूटर्स भी हैं, इसमें कंट्रीब्यूटर्स भी हैं, कंज्यूमर्स भी हैं और साथ हम इसके क्लीनर भी बन सकते हैं। हर शख्स किसी न किसी तरीके से माहौलियाती आलूदगी में हिस्सा डाल रहा है। किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास मोटरसाइकिल है और फिर घरों के किचन से भी ये हमारी ग्रीन हाउस गैसेज इखराज होता है और सारे लोग कंट्रीब्यूटर हैं। तो तमाम लोग जब मिल के अपनी अपनी पोल्यूशन के क्वांटम को कम करेंगे और इसको कम करने से ही हमारा माहौल बेहतर होगा। इसमें इज्तिमाई सोच की ज़रूरत है, माइंड सेट की तब्दीली की ज़रूरत है और माइंड सेट को चेंज करने के लिए हमने जो हमारे तालीमी इदारे हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, उनमें इन्वायरमेंट क्लब बनवाए गए ताकि आने वाली जो नस्ल है वो इससे इस्तेफादा करे और एक माहौल दोस्त माइंड सेट क्रिएट किया जा सके। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़े शहरों में फ़िज़ाई आलूदगी की एक बड़ी वजह ट्रैफिक का धुआं है, ये हमें हुकूमत बार बार बताती है। क्या वक्त नहीं आ गया कि हम ये 2-4 हज़ार सीसी वाली बड़ी डोमेस्टिक गाड़ियों को बंद करें? कम से कम हुकूमत खुद अपने ज़ेर इस्तेमाल गाड़ियों को बेहतर करे, तब्दील करे। ऐसे है कि जो एक लाहौर में रिसर्च हुई है उसके मुताबिक 83% जो है व्हीकुलर पोल्यूशन इसमें शामिल है, 13% के करीब इंडस्ट्री शामिल है। लेकिन व्हीकुलर पोल्यूशन एक बहुत बड़ा सोर्स है, हमें व्हीकुलर पोल्यूशन को कम करना होगा
اور اس کا کلین جو سورس ہے وہ یہ ہے کہ ہم الیکٹرک بسیں چلائیں، اور حکومت پنجاب نے اس کا آغاز کر دیا ہے. اور جب تک یہ والیوم ٹریفک کا کم نہیں ہوگا تو اسی طرح پھر اس کے حوالے سے ایمیشنز بھی کم نہیں ہوں گے. تو ایک طرف تو ہمیں والیوم آف وہیکلز کم کرنا ہوگا، ہمیں اس کی موومنٹ کم کرنی ہوگی، فاسل فیول کی جو کنزمپشن ہے اس کو بھی کم کرنا ہوگا، گاڑیوں کی فٹنس باقاعدگی سے کروانی ہوگی، ایمیشن کنٹرول ٹیسٹ کروانا ہوگا. اب محکمہ تحفظ ماحول نے پنجاب میں ایمیشن کنٹرول سسٹم کو چیک کرنے کا نظام متعارف کروا دیا ہے، اور اس میں ہم 3 لاکھ سے زیادہ گاڑیاں چیک کر چکے ہیں. اور ایسی گاڑیوں کو پاس کیا گیا ہے جو معیار پہ پورا اترتی ہیں، جو معیار پہ پورا نہیں اترتی ان کو واپس بھیجا جاتا ہے، اور ان کی ٹیوننگ وغیرہ کروانے اور مناسب مرمت کروانے کے بعد جب دوبارہ چیک کرتے ہیں تو پھر ان کو ہم گرین اسٹیکر لگاتے ہیں. تو یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو پہلے پنجاب میں اور پورے پاکستان میں کہیں بھی لاگو نہیں ہوا تھا. اب محکمہ تحفظ ماحول نے پنجاب میں لاگو کر دیا ہے، تاکہ جو ایک بہت بڑا کنٹریبیوٹر ہے اسموگ کے حوالے سے گاڑیوں کا دھواں، اس کو اگر ہم 50% کامیاب ہو جاتے ہیں کام کرنے میں تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور انشاءاللہ محکمہ تحفظ ماحول اس طریقے سے کام کر رہا ہے. تھینک یو سو مچ فار آئیڈیاز. اور ڈاکٹر ظفر اقبال ہمارے ساتھ ہے، ایڈیشنل DG EPA پنجاب.